वहीं यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल जोरों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में दूसरे दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके बाद विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणसी में बदलाव की बयार बह रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पीएम मोदी लगातार काशी का विकास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी को 6100 करोड़ की सौगात दी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को विकास का बाधक बताया। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया। पीएम मोदी के काशी पहुंचने से लोगों में गजब का उत्साह दिखा। लोग पिछले 10 सालों में काशी में हुए विकास की चर्चा करते दिखे। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर हमला किया और कहा कि जहां परिवारवाद है वहां विकास होना संभव नहीं है। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। पीएम मोदी का काशी दौरा विपक्ष को खल रहा है। वो लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हुए विकास के कामों को गिनवाया। पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में आज काशी को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने 13 नवंबर की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन उपचुनाव से पहले पीएम मोदी की काशी दौरे ने बीजेपी में उत्साह भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ईरान ने जब से इजराइल पर हमला किया है तब से ना जाने क्यों वो डरा हुआ है, परेशान है, हताश है कि कहीं इजराइल उस पर कोई बड़ा अटैक ना कर दे। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप लगातार इस समय इजराइल को उकसाने में भी लगे हैं। उनका यह कहना कि हाँ, हमला आप करिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जब सिनेवार की मौत हुई थी तो ट्रंप ने बधाई भी दी थी। लेकिन इस बार इजराइल ने देखिए बहुत खतरनाक प्लान तैयार किया है, और जब ईरान पर हमला करेगा तो फिर ईरान का हाल देखिए बहुत बुरा होगा। लेकिन वो भयंकर प्लान क्या है इजराइल का, रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान में कब हमला होगा, इसकी तारीख और जगह तय कर ली गई है। ईरान को दहलाने का प्लान नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मिलकर बना लिया है। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए ऐसी तारीख चुनी है कि ईरान पर जब इजराइल हमला करेगा तो ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। खबर मिल रही है कि इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़े हमले के लिए 5 नवंबर का दिन चुना है, और 5 नवंबर को इजराइल ईरान पर ऐसा हमला करने वाला है कि पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल ने ईरान पर बम बरसाने के लिए 5 नवंबर का दिन ही क्यों चुना है। तो इसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। इजराइल ने 5 नवंबर के दिन ईरान को दहलाने का प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि 5 नवंबर के दिन ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। इसलिए नेतन्याहू ने प्लान बनाया है कि जब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव पर होगी तो इसका फायदा उठाएंगे और ईरान में घुसकर
तबाही मचाएंगे और ईरान जब तक संभलेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। वजह नंबर 2, ट्रंप की सत्ता में वापसी के आसार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। इजराइल को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इसलिए इजराइल ने ट्रंप के कहने पर ही 5 नवंबर को हमले के लिए दिन चुना है। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे, जबकि ट्रंप शुरू से ही इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाते रहे हैं। इसलिए इजराइल ने तय किया है कि 5 नवंबर के दिन अगर ट्रंप के पक्ष में वोट पड़े तो इजराइल अमेरिकी चुनावों का रुख देखकर ईरान पर धावा बोल देगा। यह वो प्लान है जिसकी वजह से नेतन्याहू और इजराइल की खतरनाक फौज 5 नवंबर का इंतजार कर रही है। ईरान के खिलाफ इंतकाम के एक मिनट गिन रही है। हालांकि ईरान पर हमला करना इतना भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि 5 नवंबर को हमले वाला प्लान दुनिया के सामने आ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की अटकलें चल रही हैं कि नेतन्याहू 5 नवंबर को हमला करने वाले हैं, इसलिए हमले का जवाब देने के लिए ईरान भी चौकन्ना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई अब खुलकर कह रहे हैं अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो भी तबाही मचा देंगे। लेकिन ट्रंप है कि रह रहकर नेतन्याहू को उकसा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया है। ट्रंप ने फिर कहा है इजराइल किस बात का इंतजार कर रहा है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अपने ऊपर हुए हमलों का इंतकाम ले। हालांकि नेतन्याहू कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। 1 अक्टूबर को हुए ईरान के हमले के 19 दिन बाद भी नेतन्याहू खामोश हैं, लेकिन ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि नेतन्याहू की यह खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और जिस दिन नेतन्याहू के सब्र का बांध टूटा उस दिन पूरी दुनिया में नेतन्याहू के इंतकाम की चर्चा होगी और दुनिया देखेगी कि इजराइल पर हमला करने का अंजाम क्या होता है और इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए 2 मिनट में भारत अब आपको दिखाएंगे। पुणे के मंडई मेट्रो स्टेशन में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के नांगलोई में जूते चप्पल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियों ने मौके पर काबू पाया। आग को बुझाने की कोशिश अभी जारी। यूपी के बागपत में रिसाइकल प्लास्टिक बैग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने का प्रयास अभी जारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। जहांगीरपुरी इलाके में डी ब्लॉक में 2 गुटों में 10 राउंड गोली चली। दिल्ली पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। दिल्ली बम धमाके मामले में खालिस्तानी कनेक्शन आया सामने। सोशल मीडिया पोस्ट से खुलासा। पोस्ट की जांच में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। एनआईए, एनएसजी, एंटी टेरर यूनिट कर रही है जांच।